हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न चित्र में तीन अर्धवृत्त एबीसी हैं, जिनमें प्रत्येक के व्यास 3 सेंटीमीटर है तथा दूसरा अर्धवृत्त ई है जिसके अंदर 4.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त डी है। गणना कीजिए। पहला भाग है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, दूसरा भाग है 25 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से छायांकित भाग की रेटिंग लगभग रुपए में। प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा में पाई आर का वर्ग, जहां पाई का मान होता है 22/7 और आर है यहाँ पर त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त ए व सी का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त ए व सी का क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा, क्योंकि यहाँ पर जो इनका व्यास है वह क्या है, बराबर है, तो इनकी त्रिज्या भी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो 2 गुणा 1/2 गुणा में पाई गुणा में आर हो जाएगी, अर्थात व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 गुणा 3/2, यानी कि ये हो गया त्रिज्या का वर्ग। तो ये आ गया हमारे पास ए व सी के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई का मान रख देंगे तो 22/7 गुणा में 9/2। 2 से 22 को काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, ये हो जाएगा 99/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे अर्धवृत्त बी का क्षेत्रफल। चूंकि यहाँ पर जो अर्धवृत्त बी है उसकी भी जो व्यास है वह कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। अर्थात ये जो हमने क्षेत्रफल निकाला है अभी ए व सी का, वह कितने हैं, 2 भागों का है। तो इसका आधा कर दें तो वह किसका होगा, 1 भाग का होगा। अर्थात ए बी व सी तीनों ही क्या है, बराबर भाग है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का क्षेत्रफल बराबर ए योग सी बटा 2। तो ये हो जाएगा 99 भाग में 7, माफ कीजिए 7 गुना 2, हल करेंगे तो ये होगा 99/14 वर्ग सेमी। अब हमारे पास है वृत्त डी, जिसका व्यास है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.5/2। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त डी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर का वर्ग, अर्थात पाई का मान होगा 22/7 गुणा में आर का मान है 4.5/2 गुणा में 4.5/2। तो यहाँ से हम देखें तो 2 से 22 कटेगा 11 बार, और हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 गुना 4.5 गुना 4.5 बटा में 14। तो गुणा करके हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 222.75 बटा में 14। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग है यहाँ पर जो हमारे पास ये जो संपूर्ण अर्धवृत्त है एक, जिसका नाम है ई, उसमें हमारे पास एक तो ये वृत्त है और दूसरे ये 2 वृत्त है। यदि इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ये तो छायांकित भाग रहेगा, और उस क्षेत्रफल में यदि हम बी का क्षेत्रफल जोड़ दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं अब अर्धवृत्त ई का क्षेत्रफल। तो ये होगा 1/2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में, अब इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर 1 3 3 6 और 3 9, तो ये है इसका व्यास। तो 9 है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9/2 हो जाएगी त्रिज्या। तो 9/2 गुणा 9/2, तो 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 22 कटेगा 11 बार, हमारे पास उत्तर आएगा 11 गुना 81 भाग में 28। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 891/28 वर्ग सेमी। अब यहाँ पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त ई का क्षेत्रफल घटाव वृत्त डी का क्षेत्रफल योग अर्धवृत्त ए व सी का क्षेत्रफल योग अर्धवृत्त बी का क्षेत्रफल। तो हमारे पास सभी के मान है तो रख देते हैं। हमारे पास अर्धवृत्त ई का क्षेत्रफल है हमारे पास 891/28 वर्ग सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे 891 भाग में 28 घटाव वृत्त डी का क्षेत्रफल है हमारे पास 222.75/14 योग अर्धवृत्त ए व सी का क्षेत्रफल है हमारे पास 99/14 वर्ग सेमी, माफ कीजिए 99/7 वर्ग सेमी।
तो 99/7 योग अर्धवर्त बी का है 99/14 वर्ग सेमी। तो हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 891 भाग 28 घटाव, यहाँ पर अंदर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 222.75 योग 198 भाग में 14 योग 99 भाग में 14। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 891 योग 198 घटाव 222.75 घटाव 198, माफ कीजिए योग 198 गुणा में 2 भाग में 28। तो ये होगा 891 और 198 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1089 घटाव 841.50 भाग में 28। हल करेंगे भाग लगाकर तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8.83 वर्ग सेमी। अब हमें यहाँ पर जो भाग 1 है वो तो हल कर लिया है, भाग 2 है 25 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से छायांकित भाग की पेंटिंग लगभग रुपए में ज्ञात करनी है। तो हमारे पास वर्ग सेमी कितना है 8.83 है, तो यहाँ से इसको गुणा कर देंगे किससे, यहाँ पर लिखेंगे भाग 2 है पेंटिंग में खर्च बराबर 8.83 गुणा में 25 बराबर हो जाएगा 220.75। तो इसे हम लिख सकते हैं 221 पैसे। और हमें यहाँ पर जो खर्च है वह रुपए में निकालना है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रुपये 21 पैसे, जिसे हम लिख सकते हैं 2.21 रुपए। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।